हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बात करूंगा। यह ब्रिक्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और ब्रिक्स का पर्पस क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ में देखा होगा और सुना भी होगा कि ब्रिक्स की समिट चल रही है। ब्रिक्स की समिट चल रही है। वह समिट कहाँ हो रही है और उसका क्या उद्देश्य है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिक्स है यह 5 कंट्रीज़ का समूह है। ठीक है, ये 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है। ब्रिक्स जो है यह पांच पांच कंट्रीज का समूह है। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। यह 5 कंट्रीज का ब्रिक्स एक समूह है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको सारी कंट्रीज के नेशनल फ्लैग को यहाँ पर मैंने दिखाया है। देखिए, ये है ब्राज़ील का है, ये है रशिया का है, ये है इंडिया का है, ये चाइना का है और ये साउथ अफ्रीका का है। तो ये 5 कंट्रीज़ के नेशनल फ्लैग हैं। और देखिए, यहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की भी फ़ोटो है, जो 5 कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स के। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर जो ब्रिक्स के पहले क्या था, पहले ये ब्रिक था, BRIC। पहले ये ब्रिक था। तो यहाँ पर 4 कंट्रीज़ हुआ करती थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। इन सारी चीज़ों को मैं आगे बात करूँगा। इसको मैंने मैप के माध्यम से बताया है। देखिए, यहाँ पर ब्राज़ील है, ये रशिया है, ये इंडिया है, ये चाइना है। लेकिन बाद में यह ब्रिक्स बन गया, BRICS। 5 कंट्रीज़ का ये समूह बन गया। फिर इसमें कौन जुड़ गया? साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर देखिए, ये साउथ अफ्रीका है। तो फिर हो गया ये ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। फिर एक क्या हो गया? 5 कंट्रीज का समूह हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि ब्रिक्स क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स जो है यह दुनिया की अग्रणी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं अर्थात ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शक्तिशाली समूह का संक्षिप्त रूप है। ब्रिक्स तंत्र का उद्देश्य शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। यानी कि ब्रिक्स तंत्र का उद्देश्य जो है वह है शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। आगे हम बात करते हैं कि फ्रेंड्स, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इन जो 5 मेंबर हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो आपके जो ब्राज़ील के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हैं HE जेर बोल्सोनारो। ठीक है, जो बी टर्म से रिप्रेजेंट होते हैं, जो ब्रिक्स है। ठीक है, और जो आर है, आर रसिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनका नाम है HE व्लादिमीर पुतिन। ये रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और जो आई है वह इंडिया के ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, और जो सी है, सी रिप्रेजेंट करता है चाइना से। तो ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है HE जिनपिंग। और जो लास्ट में है, जो लास्ट में जो कंट्री ऐड हुई थी, उसका नाम है साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है HE सिरिल रामाफोसा। तो फ्रेंड्स, ये ब्रिक्स के 5 कंट्रीज मेंबर हैं। ठीक है, और हाल फिलहाल में यह अभी फिलहाल में यह 15वां ब्रिक्स समिट चल रही है। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिक्स के हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं ब्रिक्स के हेडक्वार्टर और इसके इस्टेब्लिशमेंट को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिक्स का इतिहास क्या रहा है, इसका इतिहास भी रहा है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2001 में एक इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है जिम ओ नील। यह एक अर्थशास्त्री हैं, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। इन्होंने ब्रिक, जो BRIC यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, जो यह शब्द है ना ब्रिक का, इस टर्म को इन्होंने कॉइन किया था। किसने? जिम ओ नील ने। कब किया था? 2001 में।
और यह बताया कि जो ब्रिक है यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, यह जो 4 कंट्रीज़ हैं, यह जो 4 कंट्रीज़ हैं ना, यह 4 कंट्रीज़ एक इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना है। यानी कि जिम ओनेल 2001 में जब ये टर्म दिया, उन्होंने बताया कि जो ये 4 कंट्रीज़ हैं, ये एक उभरती अर्थव्यवस्था हैं, यानी कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। तो इसी को इन्होंने ब्रिक नाम से संबोधित किया, जिसका टर्म इन्होंने कॉइन किया था। अब फ्रेंड्स, हम जो ब्रिक है इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 जून 2009 को। ठीक है, उस टाइम यह ब्रिक के नाम से जाना जाता था। अभी मैंने आपसे बात की ऊपर कि जो ब्रिक था यह 4 कंट्रीज का समूह था। ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, इसके पहले ये ब्रिक्स जाना जाता था। लेकिन बाद में 2010 में जब साउथ अफ्रीका ब्रिक का मेंबर बना, तब इसको ब्रिक्स जाना जाने लगा। ठीक है, तब यह ब्रिक्स हो गया। अब क्या हो गया, यह 5 कंट्रीज का ग्रुप हो गया, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यानी कि जब 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक का मेंबर बना तो यह टर्म ब्रिक्स हो गया। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिक्स का हेड क्वार्टर है ना, वह संघाई, जो कि चाइना में है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ एक फिगर सिंबलाइज किया है, यह संघाई में स्टेब्लिश्ड है, जो कि संघाई कहाँ है, चाइना में है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो ब्रिक्स की 5 कंट्रीज हैं ना, इन्होंने एक साइन किया था। वो साइन किस लिए किया था, एक बैंक की स्थापना के लिए। वो बैंक का क्या नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब हम बात कर लेते हैं कि यह न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो ये ब्रिक्स कंट्रीज के जो 5 मेंबर हैं ना, जो 5 मेंबर्स हैं, इन्होंने 15 जुलाई 2014 को 6वें ब्रिक्स समिट में, जो कि हुआ था फोर्टालेजा में, जो कि ब्राजील में है, वहां पर यह डिसीजन लिया गया कि एक नए विकास बैंक की स्थापना किया जाए। तो यह 5 कंट्रीज ने मिलकर एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आता है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वह किसके स्थापना के द्वारा हुआ है, तो आप निश्चिंत होकर आप यह कह सकते हैं कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वह ब्रिक्स की 5 जो कंट्रीज हैं वह मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किए हैं। ठीक है, और मैं बता दूं कि जो यह न्यू डेवलपमेंट बैंक है यही संघाई, जो कि चाइना में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम बात कर लेते हैं अभी हाल फिलहाल में जो अभी आपने जो एक करेंट न्यूज़ जो चल रही है भारत में, ठीक है, और पूरे विश्व में, जो 15वीं जो ब्रिक्स की समिट चल रही है फ्रेंड्स, जो कि चल रही थी 12 अगस्त 2023 से लेकर 24 अगस्त 2023 तक ब्रिक्स की 15वीं समिट हुई है। कहाँ और 15वीं ब्रिक्स समिट को होस्ट कौन कंट्री किया है, ये किया है साउथ अफ्रीका। और हुआ कहाँ है, जोहानिसबर्ग में, यानी कि जोहानिसबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में है, वो कंट्री ने 15वां ब्रिक्स समिट को होस्ट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब आगे आपको बता दूं कि अभी इसी करंट न्यूज़ में ये चल रहा है कि ब्रिक्स की अभी तक कितनी कंट्रीज हैं ब्रिक्स की, अभी कितनी है, 5 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। ठीक है, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया था और इसका मेंबर बन गया था। ठीक है, परमानेंट। अब मैं आपको बात कर लेता हूं कि जो करंट न्यूज़ में अभी हाल फिलहाल में चल रहा है देश दुनिया में, उसमें यह बात हो चुकी है कि ब्रिक्स का 6 मेंबर और इसके कंट्रीज बनेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि द न्यू मेंबर्स विल बिकम पार्ट ऑफ ब्रिक्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। यानी कि कुछ नए सदस्य यानी देश ब्रिक्स के मेंबर बनेंगे, वह नियम रूप से 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के ये
परमानेंट मेंबर हो जाएंगे। वह कौन कौन कंट्रीज है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये कंट्री हैं अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। यूएई को बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। अब फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि जो ब्रिक्स की जो समिट है उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। इसकी हिस्ट्री क्या है, तो अगर क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट ब्रिक्स समिट कब और कहाँ हुई थी, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुई थी ये हुई थी एकातेरिनबर्ग में, यानी कि एकातेरिनबर्ग जो कहाँ है, रशिया में है। एकातेरिनबर्ग रशिया में है। ये समिट हुई थी 2009 में। ठीक है। उस टाइम भारत के जो प्रधानमंत्री कौन थे, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ब्रिक्स समिट को ज्वाइन किया था। ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूं कि, और अभी मैंने बताया कि 15वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है, यह हुआ है जोहानिसबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में है। कब से कब तक हुआ था, 22 अगस्त 2023 से लेकर 24 अगस्त 2023 तक चला है। ठीक है। अब मैं लास्ट में अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मैं ये बता दूं कि जो ब्रिक्स की जो समिट हुई 15वीं, उसकी थीम क्या रखी गई है। ठीक है। उसकी थीम क्या रखी गई है, वो रखी गई है ब्रिक्स एंड अफ्रीका। ब्रिक्स एंड अफ्रीका सेमीकोलन पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सिलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा यह लेक्चर अब यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह मेरा लेक्चर पसंद आया होगा।